देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसके लिए बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी का जो पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक होता है यानी कि सिविक्स का, सिविक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें से एक प्रमुख टॉपिक है संप्रभुता। ऐसे टॉपिक पढ़ने में समझने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि कई बुक से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए मैंने कई बुक से पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो केवल 1 या 2 पेज में नोट किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बहुत कम समय में संप्रभुता से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रभुता। बहुत ही शॉर्टकट में मेरा जो ये हैंड रिटन नोट्स है इसको हम समझने वाले हैं, आप देख भी सकते हैं। तो देखिए संप्रभुता क्या है। संप्रभुता जो है राज्य का एक अनिवार्य लक्षण होता है, जैसे कि इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है राज्य के अंदर, इसे सर्वोच्च सर्वोपरि और स्थायी शक्ति कहते हैं। अगर हम बात करें संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो किया था बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ। और इन्होंने जो है संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत। एक इम्पॉर्टेंट कोट और पूछा जाता है कि संप्रभुता नागरिकों पर राज्य की अमर्यादित एवं सर्वोच्च शक्ति है। ये किसने कहा था, तो ये बोंदा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों पर राज्य की अमर्यादित या फिर सर्वोच्च शक्ति है। एक कोट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कोट क्या है, लॉस्की ने क्या कहा है, तो लॉस्की ने कहा कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है। ये लॉस्की का कथन है कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है। एक ये हो गया। एक प्रश्न ये आता है कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है रूसो ने। और रूसो ने ही जो है लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता या फिर लोक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विलोबी ने क्या कहा है, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है विलोबी ने। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगर अब हम आगे थोड़ा बढ़े तो लिखा हुआ है कि आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का जन्मदाता बोंदा को ही माना जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या विशेषता बताई थी संप्रभुता की, यानी कि संप्रभुता क्या है, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता स्थायी होती है, यह वैधानिक बंधनों से मुक्त होता है, यह अविभाज्य है, यह अदेय है, और व्यवस्थापन जो है संप्रभु का मुख्य कर्तव्य होता है। ये बोंदा ने बताया था संप्रभुता के संबंध में। हॉब्स ने क्या कहा है, तो हॉब्स ने कहा है कि संप्रभुता संपूर्ण, असीम तथा अविभाज्य है। यानी कि हॉब्स ने जो है संप्रभुता को संपूर्ण, असीम और अविभाज्य बताया है। एक प्रश्न बनता है कि मर्यादित संप्रभुता यानी कि सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि तो जॉन लॉक ने जो है मर्यादित संप्रभुता को जो है समर्थन दिया है, और वहीं पर बेंथम ने अमर्यादित संप्रभुता का समर्थन किया है। अगर हम अमर्यादित संप्रभुता में आए तो इसका समर्थन ऑस्टिन ने भी किया है। ऑस्टिन ने क्या कहा है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, यानी कि संप्रभु जो है जो कहेगा वही कानून है। इन्होंने संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अलावा शक्ति सिद्धांत विभाजन सिद्धांत का जनक कौन है, वो थे मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि स्वतंत्रता से आशय विधि के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता से है, ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो लॉस्की ने संप्रभुता के बारे में क्या कहा है, तो लॉस्की जो है बहुलवादी विचारक थे। क्या थे, बहुलवादी विचारक। इन्होंने जो है एकलवादी संप्रभुता की निंदा की। इनकी पुस्तक क्या है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इन्होंने राज्य को सर्वोच्च नहीं माना है, इन्होंने ऐसा कहा है कि राज्य को सर्वोच्च नहीं माना जा सकता। मैकाइवर ने क्या कहा है कि राज्य समाज रूपी खुले संगठन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राज्य, इन्होंने क्या कहा कि राज्य कानून का पिता एवं शिशु दोनों है। इन्होंने संप्रभुता के 5 लक्षण बताए। पहला क्या है, पूर्णता, दूसरा स्थायित्व, तीसरा सार्वभौमता, अविभाज्यता और अदेयता। रूसो ने जो है लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया। इन्होंने बताया कि संसद में ही जो है लोकप्रिय संप्रभुता निहित होती है, और सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था, रूसो ने किया था। अगर हम बहुलवादी विचार की बात करें तो इसमें लॉस्की, मैकाइवर, दुर्खीम और बार्कर आते हैं। मर्यादित संप्रभुता की बात करें तो इसमें जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, ब्लैकस्टोन, एडमंड बर्ग और मेडिसन आते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट PYQ देखें जो एग्जाम में पूछे गए हैं संप्रभुता से, तो पहला प्रश्न क्या है कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, तथा वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, गिलक्राइस्ट ने कहा है। अगला बोंदा का प्रश्न क्या है,
संप्रभुता नागरिकों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्चता है। इन्होंने जो है कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था संप्रभुता के। डायसी ने क्या कहा है? विधिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया था डायसी ने। तो देखिए हमने अभी सिर्फ संप्रभुता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।